अरे जेजेपी बीजेपी हालांकि वो अलग है, अन लीडर को रिश्तेदारी इसके गिल है जो रात को ही आवे है। अब की बार मैं बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को बताना चाहूं, इस कोरोना को कोर्ट पर आके घर से बाहर काढ़ियो, सर्दी से जाएगी जाडेगा। खेल का सबसे बड़ा मोरा है जी दुष्यंत चौटाला, डिप्टी सीएम इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। उसके अंडर में घने विधायक और घने मंत्री खेल। कोरोना मारा हरियाणा मारी के या कोरोना यूपी में क्यों नहीं आने लग रही, जहां बड़ी बड़ी रैलियां करने लग रही। काल भी मोदी जी पंजाब में रैली के अंदर 110 से लेकर 130 सर्टिफिकेट फर्जी हैं जी, जो घर बैठे बच्चों के बन रहे हैं। और जो बालका ने मेहनत करी, जिन बालका ने पूरा अपना जिंदगी लगाई, उनके नाम काट के और रिश्वत लेके, और उन लोगों को जो मंत्रियों के नेताओं के चहेते हैं, उन लोगों के सर्टिफिकेट बनाए जिसकी लिस्ट में रहता है। मैं तो कहूँगा कि भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दी इन लोगों ने। आज हम बात करने आए हैं यहाँ, आपका खेल मंत्री है संदीप सिंह जी। बोले मंत्री क्यों बना दिया, बोले बोले खेला करता हो, अरे 4 टोरे मार दिए। मंत्री पोल लगातार खोलने का काम करेंगे, इनसे लड़ने का काम करेंगे। हमारे तो पुश्ते लड़ते होगे, पहले हम अंग्रेजों से लड़े, उससे पहले मुगलों से लड़े, आज हम इनसे लड़ने लगे। फतेहाबाद में मंत्रियों की चोरी पकड़ना है, आपको दिखावाएंगे। हाँ, सबूत के साथ दिखाएंगे जी। देखो ये ना, डंडे लात गुस्से बहुत खाए आप, खूब खाए हैं जी भाई साहब। सब ठीक है ना? बिल्कुल। एक बात बताओ जी, इनके लठों को फर्क थोड़ी पड़ा, और मार लेंगे, पहले मार लिए। किसान आंदोलन में खूब लटकाया, हम खेती बाड़ी करने वाले। ऐसे मैं तो मानू था किसान जो संयुक्त मोर्चा था ना पूरा, जो दिल्ली बैठा था, पूरे कोई पार्टी बनानी चाहिए, पूरी पार्टी बननी चाहिए, सभी को पार्टी बनानी चाहिए थी वहीं से, और वहीं से पार्टी बना के यहाँ आना चाहिए। द एबीसी न्यूज़ हरियाणा में मैं हूँ आपका अपना राज डाबला, और इस समय मौजूद हूँ भाई मनोज राठी के साथ। जैसा कि आप सबको पता है कि एक समाज में ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है जो समाज की बातों को, समाज के मुद्दों को, और कहीं ना कहीं ये कोशिश ज़रूर रहती है कि समाज सुधरे, मगर समाज सुधारने के लिए भी बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। भाई साहब मैं पूछना चाहूँगा, पहले तो बॉडी सारी ठीक है ना? डंडे लात गुस्से बहुत खाए आप? खूब खाए हैं जी भाई साहब। सब ठीक है ना? बिल्कुल। एक बात बताओ जी, इनके लठों को फर्क थोड़ी पड़ा, और मार लेंगे, पहले मार लिए। किसान आंदोलन में खूब लटकाया, हम खेती बाड़ी करने वाले किसान के बेटे हैं। किसान का बेटे का शरीर मजबूत हो, क्योंकि खेत में काम करते हैं, खुद काम करते हैं। तो भाई इनकी लठ के डंडों से, इनकी जेड़ों से हम डरने वाले व्यक्ति थोड़े हैं। इनका जो मनवा वो करो, लेकिन हम इनकी पोल लगातार खोलने का काम करेंगे, इनसे लड़ने का काम करेंगे। हमारे तो पुश्ते लड़ते होगे, पहले हम अंग्रेजों से लड़े, उससे पहले मुगलों से लड़े, आज हम इनसे लड़ने लग रहे हैं। हमारा काम है इन भ्रष्ट लोगों से लड़ना, और वो काम हम करने लग रहे हैं, फिर डरना किस बात से? अच्छा मनोज भाई, कभी आप तार पकड़ लेते हो, कभी कुछ पकड़ लेते हो, आज फतेहाबाद में क्या पकड़ने आए हो? फतेहाबाद में मंत्रियों की चोरी पकड़ना है, आपको दिखावाएंगे। हाँ, सबूत के साथ दिखाएंगे जी। देखो ये बीजेपी के कुछ नेता हैं, मैं तो कहूँगा कि भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दी इन लोगों ने। आज हम बात करने आए हैं यहाँ, आपका खेल मंत्री है संदीप सिंह जी। बोले मंत्री क्यों बना दिया, बोले बोले खेला करता हो, अरे 4 टोरे मार दिए, मंत्री बना दिया। अरे मंत्री बनाओ को पढ़े लिखे ईमानदार आदमी को, चोरों चका के काम है। वो जिस सौदा में आया था उसी सौदा में उसने घपला कर दिया। खेल मंत्री ने, और कैसे कर दिया? खेल मंत्री ने मोटी गड़बड़ कर दी जी। मैं तो कहूँगा कि हम सारे खेलों की जांच करवाएंगे। आज प्रदेश के अंदर जो खिलाड़ी हैं, ओरिजिनल जो खेलते हैं, उनका तो नाम काट दिया जावे, उनको तो फेल कर दिया जावे, और जिसने कै कौवा आवे नहीं उसके सर्टिफिकेट बन जाते हैं नौकरी के लिए। ये पकड़ी है हमने कराटे की। ये शिकायत करता है मेरे साथ अशोक जी यहाँ से। इस अशोक जी ने RTI लगा के सौदा काटा, फिर इसने 1 साल पहले शिकायत दे दी। शिकायत देने के बाद इंक्वायरी शुरू हुई, विजिलेंस ने इंक्वायरी करी। इंक्वायरी के अंदर पाए गए अधिकारी, हाँ कमाल है जी, सुनो आप बात, सबूत दिखाऊंगा। इंक्वायरी के अंदर एक बड़े अधिकारी ने, जो खेल मंत्रालय में है, उसने मान लिया, बोला जी 2500 सर्टिफिकेट पूरे प्रदेश में फर्जी बन रहे हैं। इस फतेहाबाद के अंदर 110 से लेकर 130 सर्टिफिकेट फर्जी हैं जी, जो घर बैठे बच्चों के बन रहे हैं। और जो बालका ने मेहनत करी, जिन बालका ने पूरा अपना जिंदगी लगाई, उनके नाम काट के और रिश्वत लेके, और उन लोगों को जो मंत्रियों के नेताओं के चहेते हैं, उन लोगों के सर्टिफिकेट बनाए जिसकी लिस्ट मेरे पास है। या लिस्ट है भाई, हमने RTI से कटवा रखी है, कौन कौन लोग फर्जी हैं, या तो वह लिस्ट है। और अच्छा, मैं ये वो उन लोगों की लिस्ट है जो नौकरी लग रहे हैं फर्जी तरीके से? नहीं, नौकरी नहीं लग रहे, सर्टिफिकेट बन रहे हैं, सर्टिफिकेट बन रहे हैं, ये हमने निशान लगा रखे हैं। हाँ, और ये उस अधिकारी की स्टेटमेंट दिखाऊंगा मैं आपको। आप कैमरा आगे कर लो थोड़ा सा, आ जाओ। कैमरामैन भाई को कहना चाहूँगा कि एक बार दिखाए आके। 2500 खेल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिले फर्जी। कौन बोल रहे भैया? हाँ जी, देख लो जी।
ये देख लो आप। तो मैं देखिए, जनता ने दिखाओ। खेल निदेशक बोले यह आंकड़ा प्राथमिक जांच के बाद जारी किया सामने आया है और पहले चरण में 1 दिसंबर 2020 से 4 जून 2022 तक हिसार सहित 7 जिलों में हुई जांच, यानी हरियाणा के 7 जिलों में जांच हुई जिसमें 2500 खेल मेडिसिन। सुनो मेरी बात, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश में घपला है। सारी भर्तियों में जितने भी सर्टिफिकेट बन रहे हैं गेम के, सब में घपला है। एक एक पकड़ांगे। ये संख्या जो है, हमने आइडिया लगाया है 30 से 40 हज़ार की संख्या में फर्जी सर्टिफिकेट बने पाओगे। जो हमने पकड़े 2500, इस अधिकारी ने मान लिया, हमने शिकायत दे दी। शिकायत देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। आपको बताऊं क्यों कार्रवाई नहीं हुई। ये जांच जब चली तो ये मामला जा जुड़ा जी खेल मंत्री से। खेल मंत्री साहब यानी चोर चोर मसेरे भाई। हाँ, खेल मंत्री का जब नाम सामने आया तो मुख्यमंत्री ने विजिलेंस को कह दी जांच को दिम्मी कर दो भाई। 1 साल से ऐसी कौन सी चाल है, जांच है? कछुआ चाल है क्या खट्टर साहब? जैसे ही उसका नाम आया, अपने मंत्री को बचाने के लिए, अपने बड़े अधिकारियों को बचाने के लिए जांच को सस्ती कर दी। जो अधिकारी जांच में जुटे हुए थे उन्होंने मोटे पैसे ले लिए और वो जांच की फाइल जो है वो धूल खाने के लिए ऊपर रख दी। ये बंदा कई दिन चक्कर काटे, इससे अधिकारी मिलते ही नहीं। क्यों मिलेंगे जब चोरी पकड़ा दी? इस भाई ने हमारे को बताई भाई ये मामला है, हम उठाएंगे आवाज़, हमारा काम है प्रदेश में आवाज़ उठाना। अच्छा, ये बात तो होगी खेलों की। भाई खेलों में किस तरह से जो डुप्लीकेट यानी नकली सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। और अब हरियाणा के बारे में पूछूंगा कि हरियाणा के जो नौजवान हैं, युवा हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, साल साल अकेडमियों में धक्के खाते हैं, मगर एंड में जब नौकरी की लिस्ट जारी होती है तो 70 नंबर लेने वाले का तो नाम नहीं है लिस्ट में, और 50 नंबर वाला और जो खाली सीट छोड़ के आया होगा उसका सिलेक्शन पक्का। आज क्या कहना चाहोगे? पैसे पकड़े गए हैं नागर साहब। ऐसे है जी, नागर तो एक छोटी सी मछली है, मगरमच्छ तक तो जांच पहुंचती नहीं। मैं आपको एक याद दिलाऊंगा एक बात है। विधानसभा में अनिल विज जी ने मांग करी, सरकार के गृह मंत्री ने मांग करी जी सीबीआई जांच कराओ, जबकि पुलिस जो है गृह मंत्री की है। फिर भी नहीं बोला, गृह मंत्री ही खुद बोला कि इसकी सीबीआई जांच कराओ। दुष्यंत चौटाला 1 मिनट में नाट गया जी, सीबीआई जांच को नहीं करावा। मैं तो साफ कहना चाहूँगा, जो पेपर आउट होते हैं वो नेताओं के इशारे पर होते हैं। नेता उसको पेपर आउट करवाते हैं, अपने चहेतों को पेपर देते हैं, अपने चहेतों को पेपर खाली छुड़वाते हैं और उनका सिलेक्शन करते हैं। भाई साहब, दुष्यंत चौटाला इस खेल का सबसे बड़ा मोरा है जी। दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। उसके अंडर में घने विधायक और घने मंत्री खेल खेलने लग रहे हैं। महकमे भी सबसे ज्यादा कमाल। सबूत के साथ देवा जी, सारा कुछ सबूत के साथ बताऊंगा। एक बात मैं प्रदेश की जनता को बताना चाहूँ, नागर के साथ एक अश्वनी शर्मा पकड़ के भीतर कर दिया जी। बोला जी इसका क्या कसूर है? बोले इसकी लैब है, लैब में घपला करा था वो। जबकि सच्चाई ये है कि वो सबलेट है। जो असली लैब का जो मालिक है वो तो भाई हमारा धनखड़ साहब है, प्रदेश अध्यक्ष है ना, का नाम लेंदा नहीं, हमारे को दिक्कत नहीं। प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ साहब का साड़ा है भाई साहब, उसको बचा लिया। जो असली पूरी बड़ी लैब का मालिक है उसने सबलेट बना रखे थे अश्वनी शर्मा वर्गी। एक सबलेट अंदर देके पूरे मामले पे मिट्टी डालने का काम करा, क्योंकि मन नहीं लगे। खट्टर साहब में इतना दम है कि भाई अपने मंत्रियों, अपने विधायकों, प्रदेश अध्यक्ष के किसी रिश्तेदार पे या प्रदेश अध्यक्ष पे को कार्रवाई करे। सच्चाई ये है कि प्रदेश अध्यक्ष की खुद की लैब है, वह उसका तो नाम ले रखी उसने। कहीं मिली जुली सरकार है। कमाल है जी ये सारा। एक बात बताओ जी, आम आदमी की हिम्मत है पेपर आउट करवा लेगा? आम आदमी की हिम्मत है लैब में घपला करवा लेगा? लैब के अंदर ये बड़े बड़े नेताओं की लैब है, उन अपने घुमा फिरा के आदमियों को दे रखी है और बहुत मोटे रुपये लेके उन लोगों का सिलेक्शन करते हैं। वो जो अनकाबिल हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो दिमाग घसाते हैं, जो अकेडमियों में खर्चा करते हैं, वो बच्चे राख दिए जाओ। भाई साहब 20-30% अधिकतम 50% को मेरिट पर लगा दिया और 50% जो ये लोग हैं ये अपने भाईचारा के, रिश्तेदार के रुपये लेके उन लोगों का सिलेक्शन करने का काम कर रहा है। दुष्यंत चौटाला से पूछो, आप माइक लेके जाओ एक दिन, क्योंकि भाई साहब पुराना खिलाड़ी है, खानदानी धंधा है उनका, यो बेरा होगा। अच्छा, बड़ी बड़ी रैलियां होती है मास्क को लेकर, और जो और भी कोरोना के जो नियम है उनका उल्लंघन तो देखो, अगर हजारों की लाखों की संख्या में बड़ी बड़ी रैलियों में लोग पहुंचेंगे रैली देखने, तो आपको सीधा सा पता है कि कोरोना तो फैलेगा। अब जो नई गाइडलाइन है ये, उसके हिसाब से जो चलान काटे जा रहे हैं भाई साहब, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? क्या के चलान? रैलियों में जो कोरोना का उल्लंघन हो रहा है उसके बारे में, या मतलब और कहीं कुछ हो जाता है? किस चीज़ के चलान काटे थे? खट्टर साहब तो बावड़ा हो रहे हैं,
लेवल एसपी को धमकाओ, डीसी हंडा बस स्टैंड पर चक्कर काटता, एसपी बस स्टैंड पर चक्कर काटता, हंडा बोला सर्टिफिकेट दिखाओ, बस में कैसे चढ़ गए। कोई अधिकारी दफ्तर में नहीं जा सकता, किसी ने टिक्का नहीं लगवा रखा, इसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। मैं पूछना चाहूँ खट्टर साहब से कि बहुत हमारे प्रदेश में ऐसे लोग हैं जिनका टिक्का सूट को नहीं करे, जिनका शुगर है, जिनका बीमारी है, किसी का टीबी है, किसी का हार्ट मरीज है, उन लोगों का टिक्का सूट नहीं करा, उन कुछ मृत्यु भी हुई है टिक्का लगाने से। चलान तो और फिर भी उन लोगों को अगर काम पड़ जाए किसी अधिकारी से तो वो अधिकारी से नहीं मिल सकता, उसको न्याय नहीं मिल सकता। ये गाइडलाइन में क्यों नहीं डाली उनने तो डाल दिया भाई टिक्का नहीं होगा, सर्टिफिकेट नहीं होगा तो भाई आप बस में भी कौन चढ़ सको। अब एक बात बताओ, एक शुगर का मरीज है जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, उसका दिक्कत है और उसने बस में कहीं जाना है तो भाई उसने राम तारोगे कि ये सरकार पता नहीं के खा के आवे सुबह और आंदा शाम ने ऑर्डर दे दे। अरे भाई कोरोना मारा हरियाणा मारी है के, या कोरोना यूपी में क्यों नहीं आने लग रही है, जहाँ बड़ी बड़ी रैलियां करने लग रही। काल भी मोदी जी पंजाब में रैली करने जाओ थे। मैं पूछना चाहूँ खट्टर साहब से, कोरोना उड़े कौन जावे के, या कोरोना मारा जेजेपी बीजेपी, हालांकि वो अलग है, अन लीडर को रिश्तेदारी इसके गिल है जो रात को ही आवे है। अब की बार मैं बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को बताना चाहूँ, इस कोरोना को कोर्ट पर आके घर से बाहर काटियो, सर्दी से जाएगी, जाडा का टेम है भाई साहब। और कहीं ना कहीं हरियाणा की बड़ी बड़ी खापों ने यह कह दिया कि जो हरियाणा सरकार ने उम्र करी है शादी की, विरोध भी हुआ था और पक्ष में भी लोग आए थे। पूछना चाहेंगे मनोज भाई से, हाँ भाई साहब आप पक्ष में हो, ये बात सरकार की सही है कि जो विवाह की लड़के और लड़कियों की उम्र सरकार ने तय की है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई बात सुन लो, आप गांव के रहने वाले, हाँ गांव की पृष्ठभूमि से, आम आदमी की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। देखो सरकार ने 21 कर दी, कोई बात नहीं, कर दो भाई 21, हमारा शहर में चल जाएगी, कोई खास बात नहीं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है, कई बार मजबूरियां हो जाती है माँ बाप की, भाई कई प्रकार की मजबूरियां हैं, भाई छोरी ब्यानी है, कई बार हमारे रिश्ते ना हुए, अदला बदला में ब्याह करना है, वो मजबूरियां हो जाए, भाई छोरी 18 साल की है। तो मैं तो सरकार ने कहना चाहूँगा, अगर माँ बाप की मर्जी से 18 साल की गुड़िया को भी ब्याह कर रहे हैं तो उसको मंजूरी देनी चाहिए। कई बालक भाई 18 साल में तकड़े हो जाएं, कई बालक भाई 18 साल में तकड़े को नहीं हुए, तो माँ बाप ने फैसला तो माँ बाप ने करना है। तो मेरा ये मानना है कि 18 साल की उम्र को पाबंद न करा जावे, एक लाइन और उसमें डाल दी जावे, अगर माँ बाप राजी हैं तो बच्चा 18 साल की उम्र में शादी कर ले, कोई बात नहीं। इसको गैर कानूनी आप उस लेवल बनाओ भाई जिस पर कई बार लड़कियां भाग के शादी कर ले हैं, उस पर कर दो। इसी को कहीं ना कहीं इसी को रोकने के लिए जो लड़कियां भाग के शादी करती है या लड़के भाग के शादी करते हैं, इसी को रोकने के लिए किया है सरकार। करा तो कौन है सरकार ने काम है, ये तो बनाया नहीं नियम है। यही तो बात है ना इस सरकार की, पता नहीं मनसा क्या है, ये क्या सोच है इसकी। मैं तो कई इस पर लंबे चले जाएंगे तो लंबी कहानी हो जाएगी। फिर भी मैं आखिरी में इस पर यही कहूँगा कि माँ बाप की मर्जी से अगर 18 साल में भी शादी हो है तो कर देनी चाहिए सरकार को। बाकी 21 वाली जो है उसका हम पूर्ण रूप से खिलाफ नहीं है। अच्छा, एक अंतिम क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा। किसानों ने अपनी पार्टियाँ बना ली, मानते हो तो ये सही हुआ है या गलत हुआ है, या मतलब जो अधिकार है, जो मेन मांग थी यानी MSP, वो तो मिली नहीं? ऐसे मैं तो मानू था कि किसान जो संयुक्त मोर्चा था ना पूरा, जो दिल्ली बैठा था, पूरे कोई पार्टी बनानी चाहिए, पूरी पार्टी बननी चाहिए, सभी को पार्टी बनानी चाहिए थी वहीं से, और वहीं से पार्टी बना के यहाँ आना चाहिए। ये अलग अलग पार्टियां नहीं बनानी चाहिए, इससे तो ये खिंड जाएंगे। मगर एक राज्य में एक ही CM होता है, वो तो सारे CM थे। ऐसे है देखो सारों की उम्मीद थी भाई हम CM नहीं, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अगर प्रदेश की जनता का भला करना है तो आपको कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ेगा। मैं तो एक बात इस पर कहना चाहूँगा आपको, भाई देखो BJP JJP और कांग्रेस वाला का सिमरिया के राज है, खानदानी नेताओं का सिमरिया है कि अब दुष्यंत चौटाला का परदादा भी नेता, उसका दादा भी नेता, उसका बाबू भी नेता, वो खुद भी नेता, और उसका छोरा हो गया वो भी नेता। क्यों भाई, ये हमारे जैसे लोग कहाँ जाएंगे, ये आप जैसे भाई कहाँ जाएंगे। मैं तो जनता को एक संदेश देना चाहूँ कि खानदानी नेताओं ने छोड़ दो, चाहे वो कोई भी हो, आम आदमी को जो ईमानदार आपने दिखता हो उस आदमी को मौका तो देके देखो। दिल्ली की जनता ने मौका दिया अरविंद केजरीवाल को, कर दिया इलाज, यहाँ मौका देंगे तो यहाँ लोगों को मौका मिला ना। तो ये भ्रष्टाचारी नेता जिनके कागज में लिया हांडू हूँ, एक महीना में जेल में जाएंगे जी, एक महीना का टाइम है, वायदा करते हैं हम जनता से इस बात का। तो बहुत बहुत मनोज भाई धन्यवाद आपका। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि मनोज राठी के जो दरबार में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनके दरबार में एक अपील करता पहुँचा था। मनोज राठी भाई, आप इस भाई के लिए अब आगे क्या करोगे, क्या रणनीति अपनाओगे? रणनीति ये पूरे प्रदेश में जाएंगे जी, पूरे प्रदेश की जनता को जागरूक कराएं। भाई तारे साथ होने लग रहा है, पूरे खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं, पूरे प्रदेश के बेरोजगार लोगों के साथ खड़े हैं, और फिर भी सरकार नहीं माने तो रोडों पर उतरेंगे भाई।
रोडों पर उतरेंगे। और ये कोरोना के नियम ने इसलिए लगा रखे हैं, लोग प्रदर्शन ना करें, लोग तारे खिलाफ ना बोले, चुपचाप 5 स्टेट में चुनाव जीत लो। ये कोरोना इसलिए लगा रखी है ना, कोरोना बीजेपी जेजेपी आना की बुआ लग है भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को फॉलो जरूर करें। थैंक यू।